नमस्कार, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ रांची मेल में। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ हिंदपीढ़ी के समक्ष, जहाँ पे आदिवासी हॉस्टल छात्राओं के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया था, जो कि करोड़ों की लागत से बना था। हम आपको विजुअल के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा इस हॉस्टल का उद्घाटन किया गया था, जहाँ 29 दिसंबर 2020 को यहाँ हेमंत सोरेन के द्वारा इसे उद्घाटन किया गया। लेकिन अब जो इस हॉस्टल की आप स्थिति देखेंगे, बिल्कुल ये निहायत ही बदतर स्थिति में नज़र आ रही है। कहीं कूड़े कचड़े का अंबार लगा है, तो कहीं चोरों चक्कों के द्वारा पंखे उखाड़ कर ले गए हैं, कहीं मार्बल टाइल्स लगे हैं, कहीं खिड़कियाँ नज़र नहीं आ रही है। तो आखिर हो क्या रहा था यहाँ पे? आइए हम दूसरे तरफ की स्थिति आपको दिखाते हैं। एक तरफ सरकार योजना चलाती है और दूसरी तरफ ऐसी बिल्डिंगियों का क्या कुछ हश्र होता है, ये जीता जाता उदाहरण है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे पाइप जो है टूटे फूटे यहाँ पे पूरे पड़े हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि यह प्रतीत होता है कि किस तरह से चोरों चक्कों के द्वारा ये पाइप जो है उखाड़ कर ले जाने का प्रयास किया जा रहा था, पर यहीं पे पटक कर इसे छोड़ दिया गया। दूसरी ओर हम यहाँ के वॉशरूम का स्थिति दिखाएंगे। हालांकि सारे वॉशरूम की स्थिति बिल्कुल इसी तरह से है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे एक एक चीज को उखाड़ के ले जाने का काम किया गया है। आप देख सकते हैं कि बेसिंग यहाँ पे काफी बनी थी, जिसे तोड़कर और उखाड़ के ले जाने का भी काम किया गया है। काफी चीजों को तोड़ा मरोड़ा भी गया है। हालांकि यहाँ पे आग भी लोग जलाते थे। आखिर क्या स्थिति होगी कि लोग यहाँ पे आग जलाते थे। दूसरी ओर हम दरवाजों को दिखाएंगे कि दरवाजे को किस तरह से लोग जो है यहाँ के असामाजिक तत्व द्वारा यहाँ पे पूरे दरवाजे को जो है उखाड़ के ले जाया गया है। और भी यहाँ पे कई चीजें हैं जो बिल्कुल टूटी फूटी नजर आ रही। उदाहरण के तौर पे हम यहाँ के पाइप दिखाएंगे, जो बिल्कुल किस तरह से टूटी फूटी है। कांच के टुकड़े जो है बिल्कुल यहाँ किस तरह से बिखरे पड़े हुए नजर आ रहे हैं। वैसे तो इस हॉस्टल में 5 यूनिट तैयार किए गए थे, उसमें से एक कॉन्फ्रेंस हॉल था। और इसकी दुर्गति आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से कि किस तरह से इस कॉन्फ्रेंस हॉल का एक एक पंखे को लोगों द्वारा चोरी करके ले जाया गया है। दूसरी ओर दिखाएंगे जो स्पीकर्स होते थे, बिल्कुल उसे भी उखाड़ के ले गए हैं। लाइट्स का यहाँ पे प्रबंधन नहीं है। दूसरी ओर यहाँ पे तार जितने थे सारे तार को ले गए हैं। स्विच बोर्ड्स थे वो सारे चीज़ों को ले जाया गया है। खिड़कियों में जितने शीशे थे वो सारे चीज़ गायब है। हालांकि हम मीटर की ओर भी दिखाएंगे, बिजली मीटर की ओर, कि किस तरह से वो खंखड़ पड़ा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अगर आप एक नज़र विजुअल के माध्यम से छत के ऊपर डालें तो किस तरह से उसकी स्थिति जो है जर्जर हालत में नजर आ रही है। तो हिंदपीढ़ी के समक्ष जो आदिवासी हॉस्टल है वहीं पे कुछ गार्ड तैनात है, जैसे कि 10 गार्ड्स यहाँ पे तैनात है। हम उन लोगों से जानेंगे कि क्या कुछ था यहाँ पहले और अब की स्थिति क्या है यहाँ पे। अब तो यही है, हम लोग जो सुरक्षा में है पहले से जो अच्छा है अभी जी। हाँ, जो पहले टूटा फूटा हुआ उसके बाद हम लोग जब से आए तब तक यहाँ ठीक है जी। नहीं तो अच्छा कहाँ है? तो पूरा टूटा फूटा हाँ, तो इसी हालत में हम लोग आए थे ना। ठीक है, आप लोग आए थे, लेकिन बिल्डिंग की हालत तो अच्छी नहीं है। हाँ, नहीं अभी तो ठीक है हमारा हिसाब। यहाँ पे लड़कों का भी अड्डा बना रहता है ना, अब जब से हम लोग का यहाँ अड्डा नहीं रहता है। अभी कुछ देर पहले आप बता रहे थे कि लोग आप लोग के ऊपर भी कुछ पत्थरबाजी करते हैं। नहीं, एक दिन किया था वहाँ से जी। क्या हो रहा था, क्या कुछ था? वो उधर से पत्थर चला रहा था। क्यों चला रहा था, क्या था? अब वो पता नहीं क्या कर रहा था, हमको नहीं समझ में आया सब जी। जहाँ हम लोग हमारे साथ और भी गार्ड्स तैनात हैं, हम उनसे जानेंगे कि क्या कुछ मामला था, क्यों अचानक से उधर से पत्थर फेंका जा रहा था आप लोग के ऊपर, क्या कुछ मामला हो सकता है? वो लोग इधर दीवार तरफ के आना चाह रहा था, हम लोग रोके तो पत्थर चला दिया। अच्छा, क्या कुछ कह कर रोक रहे थे आप लोग? क्या कुछ कह के रोके? भाई इधर क्यों आ रहे हो, ये कह के रोके तो उधर से चला दे। अब कौन था, नहीं था हम जान थोड़ी रहे किसी को। तो यहाँ पे डर भी बना रहता है ना, हमरा तो डर ना लगता है जी। अड्डेबाजी लोग करते हैं। नहीं नहीं नहीं। हाँ, पहले क्या होती थी मुझे नहीं पता, अब क्या होती है आप जान सकते हैं हमसे। आप लोग को लगाया गया है। हाँ, सुरक्षा है, चारों ओर सुरक्षित है। वर्तमान में जितना है हम लोग आए उस समय भी उतना ही था, ना कुछ घटा है ना कुछ बढ़ा। वो तो आप लोग के आने के बाद सब ठीक ठाक है, लेकिन बिल्डिंग की जो स्थिति है वो सही नजर नहीं आ रही है। साहब, अब बिल्डिंग बनते वक्त हम थोड़ी उपस्थित थे कि आपको इसके बारे में कुछ बता पाएंगे। बिल्डिंग की स्थिति तो नजर नहीं आ रही है सही। तो बिल्डिंग की स्थिति सही नज़र नहीं आ रही है तो इसमें हम आपको क्या जानकारी दे पाएंगे, क्योंकि बिल्डिंग हमारे सामने में बनी तो नहीं थी मैम।
हम लोग इसको जिस अवस्था में है उस अवस्था में सुरक्षा की दृष्टि से लाया गया था। दिख रहा है हम कि लोग इसको शीशा सुरक्षा टूटा दें। हुआ है। वो सब पहले से था। पहले ही से है, लेकिन वो सब क्या पहले चीज़ से जो था। नुकसान जो दिख रहा है, क्या क्या नुकसान है आपको नजर आता है? नुकसान तो साहब यहाँ पर हमें तो देखने से लग रहा है कि भाई बहुत अच्छी स्थिति में होगी या बिल्डिंग पहले पूर्व में, लेकिन आने के बाद तो जिस स्थिति में आप देख रहे हो उसी स्थिति में मैं देख रहा हूँ। हाँ, इसमें इजाफा नहीं हुआ है, बढ़ोतरी नहीं हुई है। कल कोई आए थे मिलने, देखने के लिए, निरीक्षण करने? जी, वो मैम आई हुई थी, तो शायद यहाँ पर बच्चों को शिफ्ट करने का प्लान हो रहा है, जो कि हम लोग को भी अच्छा लग रहा है कि वो शिफ्ट हो जाएं, ताकि हमें भी खुशी होगी कि बिल्डिंग की शोभा बढ़ेगी। लोगों के रहने से ही घर की शोभा होती है। स्थिति ऐसी है कि बिजली का कनेक्शन तक यहाँ नजर नहीं आ रहा, तार तक निकाल के ले गए हैं असामाजिक लोग। आपके आने से पहले हो सकता है ये सब हुआ। ये सारा काम, आप जितने भी आपके सवाल आते हैं, मैं तो एक ही बार बोला ना सर, कि जो बिल्डिंग आप अभी जिस अवस्था में देख रहे हो, हम लोग सुरक्षा की दृष्टि से आए, इसको सुरक्षित रखे हुए हैं। इससे पूर्व असामाजिक तत्वों के द्वारा इस पूरे बिल्डिंग को आपके समक्ष जो अभी दिख रहा है ऐसा ही है, परंतु कल्पना कीजिए तो यह बिल्डिंग बहुत ही अच्छी होगी, क्योंकि वेल एंड गुड अंदर से भी इसको दिया हुआ सबूत के तौर पे आप देख सकते, पेंट किया हुआ पर है नहीं। कहीं कहीं पर चारों ओर घूमेंगे तो शायद किसी खिड़की वगैरह में जहाँ लोग नहीं पहुँच पाएंगे वो असामाजिक तत्व लोग, वहाँ पर आपको देखने से अनुमान लगेगा कि हाँ, बिल्डिंग बहुत बेहतरीन ढंग से सुरक्षित था। पर अब तो खैर इसमें पहले पूंजी लगेगा तभी कोई रह पाएगा। हिंदपीढ़ी के समक्ष जो आदिवासी हॉस्टल बनाई गई थी उसकी स्थिति काफ़ी जर्जर नज़र आ रही है, तो क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, आदिवासी हॉस्टल ही नहीं है वहाँ, सबसे पहले बात जी। वो बहुत पहले से एक आदिवासी मैदान के नाम से फेमस था। बच्चे वहाँ क्रिकेट फुटबॉल वगैरह खेलते थे, सभी समुदाय के लोग। उसके बाद सरकार जो है, ये ज़मीन एक्चुअल में जो है आदिवासी उन्नति समाज की थी, और ये ज़मीन जो है आदिवासी उन्नति समाज जो है कल्याण विभाग को दे दिया कि यहाँ पर आदिवासी समाज के लिए उन्नति का कुछ, यहाँ पर कुछ प्रोग्रेस हुए, कुछ योजना बने। तो जब कल्याण विभाग के पास ये ज़मीन चला गया तो कल्याण विभाग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री उस समय अर्जुन मुंडा जी थे, उस समय यहाँ का योजना बनाया गया। इसमें हॉस्टल भी था, ऑडिटोरियम भी था, म्यूजियम भी था, सारा कुछ था। ये 2015 में योजना पास हुआ था। उसका हम लोग पूरे हिंदपीढ़ी वासी ने मिलकर विरोध किया था कि यहाँ पर हॉस्टल नहीं रहना चाहिए। और सबसे पहले तो विरोध किया हम लोगों ने कि यहाँ पर जो है किसी तरह का कोई योजना पास ना हो। ये एक घनी आबादी है, यहाँ पर एक ही ग्राउंड है, एक ही मैदान है, बच्चे लोग यहाँ पर खेलते हैं। और बहुत सारे हमारे बुज़ुर्ग जो है जो बीमारी से पीड़ित है, शुगर पेशेंट, हार्ट पेशेंट, वो लोग मॉर्निंग वॉक करने के लिए, ये ऐसा जगह बेहतर, इससे अच्छा जगह नहीं थी घनी आबादी में। लेकिन फिर भी सरकार का प्लान आया, उसको हम लोग वेलकम किए। वेलकम करने के बाद फिर सरकार के पास हम लोगों ने चिट्ठी लिखा और कहा कि यहाँ पर जो आपका कंस्ट्रक्शन का जो प्लान बना है उसको थोड़ा सा घसका करके कुछ ज़मीन जो है छोड़ा जाए यहाँ पर सार्वजनिक, जो ग्राउंड के तौर पर रहे, पार्क वगैरह टाइप के रहे, जो बच्चे लोग खेले मॉर्निंग वॉक के लिए, तो उसको छोड़ा गया। बाद में उस जगह को हम लोग देखें, यहाँ पानी की कमी हो रही है। रांची नगर निगम में उस समय हम पार्षद थे और नगर निगम के द्वारा जो है 7 जल मीनार पास हुई थी, मुझे याद है, जिसमें हम लोगों ने एक जल मीनार यहाँ का भी प्रपोजल बनाया था। तो नगर निगम से पास हुई ज़मीन तलाश रहे थे लोग। हम लोगों ने कल्याण विभाग को चिट्ठी लिखा और कहा यहाँ ज़मीन छोड़ा हुआ है, उसमें ये भी सरकारी योजना है, ये भी सार्वजनिक जो है चीज़ यहाँ बन रहा है, तो उसमें पास हो गया था। अब क्या कहेंगे आदिवासी हॉस्टल के बारे में? पूरी बात सुन लीजिए ना। पास हो गई थी जल मीनार बनने के बाद योजना भी पास हो गया, टेंडर हो गया। उसके बाद किसी कारण जो है आदिवासी समाज के ही लोगों ने लिखकर चिट्ठी दिया, यहाँ पर नहीं बनना चाहिए। चलो भाई, नहीं बनना चाहिए। अगर पानी आपको नहीं पीना है या आपको दूसरे को नहीं पिलाना है तो नहीं बनना चाहिए, ठीक है। उनकी ज़मीन थी, नहीं बना। यहाँ 5 बिल्डिंग बनी, जिसमें हॉस्टल कैंसिल कर दिया गया। बाकी जो बिल्डिंग बनी उसके बाद ठेकेदार जो है बना करके आपको कल्याण विभाग को जिम्मा दे दिया। आज तक इसका उद्घाटन नहीं हुआ। नहीं, सॉरी, उद्घाटन हो गया। मुख्यमंत्री हाँ, सॉरी, उद्घाटन हुआ था माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा,
लेकिन आज तक वहाँ पर किसी चीज़ को स्थापना नहीं किया गया, चाहे ऑडिटोरियम हो या म्यूज़ियम हो। बहुत तरह का 5 बिल्डिंग है और वैसे ही खंडर और जर्जर स्थिति में है। आज का दिन तो ऐसा है कि आप जाके बिल्डिंग देखिएगा तो बिल्डिंग का एक एक दीवार का जो है ईंटा खोल करके, खिड़की खोल करके, सिंटेक्स, बहुत जर्जर स्थिति है। कोरोना काल में हम लोगों ने एक चिट्ठी लिखा सरकार को कि यहाँ पर अभी जो है तत्कालीन एक हॉस्पिटल खोल दिया जाए। लोग जो परेशानी से जूझ रहे हैं, चाहे वो गैनी वार्ड खोल दिया जाए, लेकिन किसी तरह का वहाँ पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है और आज भी उसी तरह से जर्जर स्थिति में। अपना परिचय दें। मोहम्मद असलम, पूर्व वार्ड पार्षद। विभाग की ओर से 10 गार्ड्स को तैनात किया गया है बिल्डिंग्स की सुरक्षा को लेकर के कि यहाँ पे कोई असामाजिक तत्वों द्वारा कोई ऐसी हरकतें ना की जाए। हालांकि जिस उद्देश्य से इस बिल्डिंग को बनाया गया था कि आदिवासी छात्र यहाँ आकर रहे, तो अब देखने वाली बात ये होगी कि इस उद्देश्य को कब तक पूरा किया जाता है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ मैं रिपोर्टर नेहा।